नागपुर के सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी CIIMS को जलवायु परिवर्तन और मस्तिष्क संक्रमण पर आधारित राष्ट्रीय शोध परियोजना CLIMB इंडिया में अहम भागीदार बनाया गया है। ये योजना वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के नेतृत्व में और ICMR के सहयोग से देश भर में संचालित की जा रही है। इस शोध का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और वायु प्रदूषण का मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों पर प्रभाव समझना है। CIIMS नागपुर इस प्रोजेक्ट में सेंटिनल और क्लिनिकल पार्टनर के तौर पर डेटा और शोध सहयोग देगा। CIIMS प्रबंधन का कहना है कि इस राष्ट्रीय परियोजना में चयन नागपुर और संस्थान के लिए गर्व की बात है। डायग्नोस्टिक इश्यूज है, पैटर्न नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा सा मार खा जाते हैं और कहीं ना कहीं ये ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये पड़ोसी की आ गई, इधर लगी है उधर लगी है, हमारे इधर नहीं हुई है, और इतना पक्का है कि पड़ोसी के लगी है तो आप तक पहुंचेगी। तो ये चीजें बाहर के देशों में बहुत अच्छे प्रोग्राम था और उन्होंने मेनिंजाइटिस पे सफलता पाई क्लाइमेट चेंज का समझ के। तो ये जो सारी चीजें होती है, जब मैं आपको जो बैकग्राउंड दिया क्लाइमेट चेंज और ब्रेन इन्फेक्शन, ये दो चीजें मैंने आपको समझाई। अब ब्रेन इन्फेक्शंस किस तरीके को, तो सरल भाषा में आपको बताता हूँ। एक तो ब्रेन के आजू बाजू एक लेयर होता है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सिम्स जो अलग अलग रिसर्च अलग अलग माध्यम से जो बेड साइड पे जो परेशानियाँ आती है उसको हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो इस पत्र परिषद का सबसे मेन रीज़न था जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे होने वाली जो ब्रेन इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत हद तक हमको पता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, फ्लड्स आते हैं, हीट वेव बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ों से जो कीटाणु हैं उनका ऑर्गेनिजम्स का पैटर्न चेंज होता है, उनका तरीका बदलता है। और हमारे इधर एक लेयर होती है ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ी सी लीक हो जाती है। तो ये जो कीटाणु शांत बैठे होते हैं हमारे इस हिस्से में, वो उस हिस्से में पहुंच के अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। एक बार हमको पता लग जाए कि कौन से क्लाइमेट में कौन सा इन्फेक्शन होता है तो उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो 5 साल का डेटा है और जिसमें 12 इंस्टीट्यूशन पूरी कंट्री के इन्वॉल्व है, और ये हमारे शहर के लिए और हमारे सभी हॉस्पिटल के लिए गर्व की बात है कि सेंट्रल इंडिया का भार हमको मिला है इसको चेक करने का। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक प्रेडिक्टिव मॉडल बने जिसके थ्रू, जैसे अग्रवाल साहब बोल रहे थे अभी, कि अगर उसके थ्रू हम पता कर सके कि हर साल यही पैटर्न रहता है तो उसको फटाफट उसके लिए तैयारियां की जा सके, उसको रोक दिया जा सके, तो कहीं ना कहीं तो असर, कुछ करेंगे तो असर तो ज़रूर आएगा। आपकी इस स्टडी का किस तरह से फायदा होगा समाज को? वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जैसे पता कर लेंगे। अब अगर आपको पता लग गया पहले 2 साल में अगस्त जुलाई सितंबर, जैसे मैंने बोला हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि उस टाइम पे ज़्यादा हमको वेदर चेंज होता है तो इन्फेक्शन ज़्यादा आते हैं, तो हम तैयार रहते हैं कि ये टाइप के इन्फेक्शन है। आज मेरे पास करीब करीब 14 इन्फेक्शंस की लिस्ट, बैक्टीरिया की लिस्ट तैयार है। इसके पहले 4 की थी, तो अब हम 14 को पकड़ सकते हैं। कल ये प्रोजेक्ट में करेंगे तो 40 को पकड़ पाएंगे। तो जब डॉक्टर्स को पता लग जाएगा कि ये वाला कीटाणु है और ये वाली चीज़ है तो टारगेटेड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। डॉक्टर VS अग्रवाल, डिप्यूटी डायरेक्टर सिम्स हॉस्पिटल। ये स्टडी पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्टडी से ये पता चलता है कि कौन सी बीमारी किस मंथ में ज़्यादा आने वाली है। तो अगले 2-3 साल में जब हम पैटर्न पता कर लेंगे कि कौन सी बीमारी कौन से मंथ में आती है, तो हम सभी हॉस्पिटल को, समाज को, जनता को अलर्ट कर सकेंगे कि भाई फलाना मंथ में बीमारी आती है, तो उसके पहले ही आप अपना प्रिवेंटिव मेजर ले लीजिए। जैसे कुछ एनवायरनमेंट चेंज करना है, वैक्सीनेशन लेना है, ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो प्रायर डिजीज़ आने के पहले, बीमारी आने के पहले ही उसका हम निदान करके उसका जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है हम जरूर करना चाहिए, ताकि आगे जाके बीमारी में कन्वर्ट ना हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का दूंगा, जहाँ पे एक जापानी एनकेफेलाइटिस एक बच्चों में बहुत बड़ी वायरल बीमारी आती थी ब्रेन की। उसमें डेथ रेट 70-80% बच्चे मर जाते थे, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो पिछले 8-10 साल में वहाँ का पैटर्न चेक करके कि कौन से मंथ में बीमारी ज़्यादा होती थी, तो उस 3-4 महीने के पहले से वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया अपना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल की, जो फैसिलिटी पहले नहीं थी कि अगले 3 महीने में बीमारी आने वाली है, तो उसके पहले ही वो लोग अलर्ट हो गए सब। और बच्चों का जो वैक्सीनेशन था जापानी एनकेफेलाइटिस का, जो वहाँ बच्चे नहीं लेते थे, उसको हेल्थ एजुकेशन देके कंपलसरी 3 महीने के पहले सबको वैक्सीनेशन दे दिया।
तो उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ में जापानी एनकेफेलाइटिस के जो मरीज थे बहुत कम हो गए और डेथ रेट अपने आप ही इम्प्रूव हो गई वहाँ पे। तो ये ज़रूरी है कि कौन सा पैटर्न कब आ रहा है तो उसके पहले हम प्रिवेंशन ले लें, इसलिए स्टडी का महत्व रहने वाला है। ये अभी हर बीमारी के लिए अवेलेबल नहीं है, पर अब धीरे धीरे सब बीमारी के लिए होने वाला है। कारण इसके लिए सचिन सोड़ापे की रिपोर्ट। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा, जहां मेहनत को मिलती है सही दिशा और सपनों को मिलता है मजबूत आधार। 11 वर्षों के अनुभव के साथ भट्ट सर नीट और IIT JEE जैसे कठिन एग्जाम के लिए छात्रों को दे रही हैं एक्सपर्ट मेंटरशिप और प्रोवाइड स्ट्रेटेजी। अब तक 160 प्लस JEE और नीट सिलेक्शंस, रीजन का सबसे बेहतरीन चयन अनुपात और भारत के टॉप IITs एवं डॉक्टर्स की गाइडेंस, यही है टर्टल अभ्यासा की असली पहचान। यहाँ छात्रों को मिलता है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, प्रोवाइड स्टडी सिस्टम, फोकस्ड एंड डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आप भी 9वीं से 12वीं तक नीट, IIT JEE MSCIT की मजबूत नींव रखना चाहते हैं तो एक ही मंत्र याद रखिए, स्टार्ट अर्ली स्टे अहेड। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट आवर एड्रेस अपोजिट आयुष हॉस्पिटल, रेल टोली, गोंदिया।